अमेरिका और रूस के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया है। मौजूदा हालात में रूस के साथ वार्ता करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं। यहां भी रूस के अधिकारियों और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। अब खबर यह है कि अमेरिका से मची तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। वहीं इस बात की भी संभावना बन रही है कि भारत चीन और रूस के साथ संबंधों को मजबूती देने की दिशा में कदम उठाए। इन दोनों देशों के साथ तिकड़ी बनाकर भारत डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल सकता है। आपको बता दें कि साल की शुरुआत में रूसी विदेश मंत्री एक विचार पेश कर चुके हैं। उन्होंने ट्रंप की सनकी भरे धमकियों के सामने रूस भारत चीन त्रिकोण को पुनर्जीवित करने की बात कही थी। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर भारत, रूस और चाइना अगर एक साथ आ सकते हैं तो अमेरिका को कैसे झटका लगेगा। दरअसल अगर रूस, चीन और भारत साथ आते हैं तो एशियाई पावर हाउस का उदय होगा। अमेरिका और यूरोप के दबदबे को धक्का लगेगा। इतना ही नहीं, डॉलर की मोनोपोली भी खतरे में पड़ेगा। तीनों देश अपनी मुद्राओं में व्यापार पर जोर दे रहे हैं। अगर यह साथ आए तो नए पेमेंट सिस्टम पर काम हो सकता है। इससे डॉलर को चुनौती मिलेगी और अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। रूस, भारत और चीन का गठजोड़ एक नया ताकत का केंद्र बन सकता है। रूस की सैन्य तकनीक, भारत में टैलेंट और चीन की निर्माण क्षमता अमेरिका नाटो का काउंटर कर सकता है। तीनों देश मिलकर एक नया ट्रेड नेटवर्क भी बना सकते हैं। रॉ मटेरियल निर्माण और तकनीक के साझे इस्तेमाल से यह दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल चेन सप्लाई भी बदल सकती है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, लगता है कि भारत ने इस रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस में हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसी महीने रूस पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। अजीत डोभाल की रूस यात्रा रणनीतिक रूप से काफी अहम है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ट्रंप का टैरिफ दांव एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके अलावा डोभाल के ऊपर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की जमीन तैयार करने की भी जिम्मेदारी है। यह भी दिलचस्प है कि इस दौरान अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ भी रूस में मौजूद रहे। हालांकि उनकी डोभाल से मीटिंग होगी या नहीं, ये तो तय नहीं हुआ। माना जा रहा है कि विटकॉफ को ट्रंप ने इसलिए भेजा है ताकि वह रूस को यूक्रेन के साथ सीजफायर के लिए मना ले। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया है। आपको याद दिला दें कि अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ भी रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात तो की, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई अहम समझौता नहीं हो सका। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद भी भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ा दिया। इस बीच मॉस्को पहुंचे एनएसए डोभाल की ओर से रूसी राष्ट्रपति का दौरा कंफर्म करना यह साफ करता है कि भारत अमेरिका की टैरिफ वाली धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत पहले भी कह चुका है कि रूस उसका भरोसेमंद साथी है और वो उससे व्यापारिक और सामरिक रिश्ते इतने आसानी से नहीं तोड़ने वाला है। ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ को भारत के विदेश मंत्रालय ने तर्कहीन बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह कार्रवाई अनुचित, बेवजह और तर्कहीन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत की तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं, जिसमें यह फैक्ट भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के हालातों पर आधारित है और इसका मकसद भारत की 140 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुनिश्चित करना है।